प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रायिकता के संबंध में बताने जा रहा हूं कि प्रायिकता है क्या चीज। तो प्रायिकता एक घटना का क्रम है जिसको कि हम एक संख्या के माध्यम से दर्शाते हैं। हमारे इस मानव जीवन में दो तरह की घटनाएं होती है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित क्या है? निश्चित घटनाएं हैं कि हम परीक्षा दिए हैं और हमारी परीक्षा हुई है, हम परीक्षा दिए हैं, हमारी कॉपी वहां खोजने पर मिल सकता है, मिलेगा, मिल सकता नहीं, मिलेगा, क्योंकि हमने परीक्षा दी है, हमारी कॉपी वहां शामिल है। कोई भी व्यक्ति यदि कहे कि तुमने परीक्षा दिया है, तुम्हारी कॉपी नहीं दिया है, कॉपी नहीं है, ये कोई मान नहीं सकता, क्योंकि मैंने परीक्षा दिया, मेरी कॉपी में शामिल है। दूसरा उदाहरण कि मैंने एक थैले में लाल गेंद और ब्लू गेंद रखा है और कोई कहे कि नहीं, इसमें लाल ही गेंद है, ब्लू नहीं है, तो ये मैं मान नहीं सकता हूं। ये जो घटना निश्चित है, क्योंकि मैंने रखा है। अब अनिश्चित में आइए, वर्षा हो सकती है, क्या गारंटी है? वर्षा हो भी सकती, नहीं हो सकती है, अनिश्चित घटना है। बाढ़ आ सकती है, आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो घटनाएं दो तरह की होती है। एक ये जो घटना हम जो बताया भी, ये घटना में निश्चित और अनिश्चित दोनों मिला हुआ है। एक तो था कि निश्चित घटना थी, इसमें दोनों मिश्रित है, वर्षा हो भी सकती, गारंटी नहीं है। मैं परीक्षा दिया हूं, पास भी हो सकता हूं, फेल भी हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अनिश्चित घटना क्या है, सुन लीजिए कि आकाश में बादल नहीं है, वर्षा का सीजन नहीं है, भयंकर ठंडी है और वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, ये अनिश्चित है। थैले में लाल ब्लू कलम रखा हुआ है, कहेंगे इसमें काला कलम मैंने रखा है, ये घटना हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने काला कलम रखा ही नहीं है। कोई कहे या मैं जबरदस्ती कहूंगा, ये अनिश्चित घटना है। तो घटना दो तरह की होती है, एक निश्चित और अनिश्चित। हमारे विद्वानों ने प्रायिकता की परिभाषित किया है कि किसी भी घटना को संख्या के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है ना, संख्यात्मक मान के रूप में दर्शाना, व्यक्त करना, ये प्रायिकता कहलाती है। हमारे गणित के अंदर विद्वानों ने इसको स्पष्ट किया है। तो प्रायिकता में क्या है कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। आपको बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाएगा, ये बोर्ड परीक्षार्थी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? एक होगा। ये निश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। और अनिश्चित घटना जो होगी, अनिश्चित घटना, इसकी प्रायिकता क्या होगी? जीरो होगा। याद रखिएगा, यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, तो 1 लिखना है, 1 लिखना है, ऑप्शन देख लेना है। और निश्चित घटना प्रायिकता कितनी है? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, कंफर्म रही। इसको दर्शाने का नियम देखिए, इसको हम दर्शा सकते हैं कई तरह से। एक पहला तो भिन्न के रूप में, ठीक है, दूसरा प्रतिशत के रूप में, तीसरा दशमलव के रूप में। 3 तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं, भिन्न के रूप में, प्रतिशत के रूप में, दशमलव के रूप में। अब तीनों का शर्त है, यदि भिन्न के रूप में हम दर्शाएंगे तो हमेशा क्या होगा, ये देखिए, हमेशा नीचे अधिक अंक होना चाहिए। यदि ऑप्शन में दिया गया है, सवाल आपसे किया गया है कि इनमें से कौन सी प्रायिकता हो सकती है या कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जहां इस तरह का लिखा रहेगा वह प्रायिकता हो सकती है। लेकिन इसी को यदि उल्टा के कहीं लिखा हुआ है 7/4, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। भिन्न में जहां भी आपको दिखा रहा है, लिखना भी, बनाना है, दर्शाना है, नीचे अधिक ऊपर कम। यदि आपको ऊपर अधिक नीचे कम मिला रहे, लिखा हुआ रहे ऑप्शन में, और कहे इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, यही आपको चुनना है, ऊपर ज्यादा नीचे कम। भिन्न में कभी भी प्रायिकता को हम इस तरह नहीं लिखते हैं। जब भी प्रायिकता लिखते हैं, ऊपर कम, नीचे ज्यादा, ये कार्य में खोज लीजिए। अब रही भिन्न के बारे में बताया। अब प्रतिशत के बारे में देखिए, प्रतिशत हमेशा 99 तक लिखा जा सकता है। यदि आपको लिख दिया जाए 101%, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, हमेशा एक कम रहेगा, या 99.9999% हो सकता है।
लेकिन 100 से बाहर नहीं हो सकता है, 100 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 100% तक हो सकता है, क्योंकि 100% होगा 100 कटेगा 1, क्योंकि निश्चित प्रायिकता 1 है, ठीक है। लेकिन उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा यदि कहीं लिखा रहे इस तरह का, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका आगे क्लियर। दशमलव में देखिए, दशमलव में हमेशा 0.99999 हो सकता है। यानी दशमलव के आगे यदि अंक कुछ हो जाए, दशमलव के आगे यदि अंक लिखा जाए, ठीक है, 5 कुछ भी, ये कभी नहीं हो सकती है। हमेशा दशमलव के आगे 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी दशमलव में प्रायिकता दर्शाया गया हो, हमेशा ध्यान देना है कि दशमलव के आगे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये प्रायिकता हो सकती है। और यदि दशमलव के आगे 0 को छोड़कर कोई भी अंक रहेगा, तो हम समझ जाएंगे ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। इस तरह से दर्शाने का ये नियम है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इसको दर्शाएंगे। मान लिया जाए एक थैले में 5 लाल गेंद, 6 नीला गेंद और 4 पीला गेंद है। अब इसे प्रायिकता निकालना है। किसका प्रायिकता निकालना है? लाल गेंदों की। मान लिया जाए लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है। इसको हम पी और ई के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। पी ई से प्रायिकता को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो और पी ई में ऐसे दिया रहे तो समझ आना कि इसका नेगेटिव है, ठीक है, पूरक इसको कहते हैं। तो पीई क्या लिखाएगा? प्रायिकता इसका लाल गेंदों की। तो लाल गेंद की संख्या जितनी है उसको ऊपर लिख दीजिए, और टोटल संख्या हमेशा नीचे लिखाते हैं, 6, 4, 10, 5, 15। घटाइए इसको, 1/3। इसकी प्रायिकता कितना हुई? 1/3। मान लिया जाए आपको नीला गेंद का कह रहा है, नीला गेंद की प्रायिकता, तो क्या होगा? नीली गेंद कितने लगता है? 6। जिसका पूछे उसकी जो टोटल संख्या ऊपर लिख दीजिए, और जितना है सारी संख्या को जोड़कर नीचे लिख दीजिए। यहां 15 हो, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5। ये आंसर हो गया आपका। प्रायिकता 2/5 होगा। आपको कहेगा पीला गेंद, तो पीला का क्या होगा? पीला कितना है? 4 है। 4/15। टोटल संख्या कितना है? 6, 4, 10, 5, 15। ये कटेगा नहीं, आंसर यही होगा। तो इस तरह के यदि इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर दीजिए। 5 या 15, अब 20 पंचे 100, 20 चौक 80/3%। ये प्रायिकता प्रतिशत में आ गया। भाग दे दीजिए, दशमलव में हो जाएगा। इसको दशमलव में निकालना है। देखिए 0 हो गया, 5 चौक 20, यानी इतना हो गया 0.4। ये प्रायिकता को दर्शाने का यह नियम है। अब देखिए इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है सो देखिएगा। लाल गेंद की प्रायिकता यह है, यदि कह दिया जाए लाल गेंद नहीं रहने की प्रायिकता, नहीं रहने की प्रायिकता, तब क्या होगा? ठीक है, नहीं रहने की प्रायिकता क्या होगी? क्या लिखेंगे आप? एक में जैसे नेगेटिव कहेगा, एक में इसको घटा दीजिए। और एक में घटाने का नियम है, आपको न लघुत्तम लेना है ना कुछ करना है। नीचे वाले में ऊपर वाला घटा दीजिए। 3 में क्या 2, और नीचे का जो लीजिए, आंसर तैयार है। उसी तरह पीला गेंद की प्रायिकता क्या है? नीला गेंद का 6/15 हो गया था, 3/5, ठीक है ना? नहीं, 2/5। तो इसको कहेगा कि नहीं रहने का, पीला गेंद नहीं रहने का था, 1 घटाओ 2/5। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें घटा दिए, 5 में 2 गया, 3/5, आंसर तैयार हो गया। इस तरह का 4 का कहेगा तो 4/15 हुआ था।
और कहेगा पीला गेंद नहीं रहने की प्रायिकता 1/4/15। इसको करना क्या, 15 में 4 घटाइए 11/15, आंसर तैयार। अब इसको सिद्ध करके देखिए सही है गलत है। तो सबसे पहले क्या, लाल गेंद की प्रायिकता 1/3 है, नहीं रहने की प्रायिकता, तो लाल गेंद का नहीं रहना, तो लाल गेंद को छोड़ दीजिए, बचा कितना 6×4 10, 10 है ना, देख लीजिए 10 है, तो नहीं रहने का क्या हो गया, नीचे में 15 होगा, टोटल संख्या नीचे ही लिखाएगा, तो नीचे हो गया 15। इसको छोड़ करके लाल गेंद नहीं रहने, 6×4 10 हो गया, 5×10 5×15, देखिए 2/3 हुआ था, मिल गया आंसर आपका। अब देखिए इसको कहता है नहीं रहने किसका, नीला का, तो नीला का रहने का क्या था 2/5, और नहीं रहेगा तो नीला को छोड़ दीजिए, नीचे 15 रहेगा ही, और नीला छोड़कर बचता है 5×4 लिखिए, कटाइए इसको 3×3=3/5, देखिए 3/5 था, 3/5 निकला है। उसी तरह पीला नहीं रहने का 4/15 था, तो नहीं रहना तो 11/4 था, तो इसको पीला को छोड़ दीजिए, तो 6×5 11/15, 11/15 में बोला भी था आया निकाला भी था। इस तरह से नेगेटिव में जो है 1 में घटाना है, और ये तो भिन्न का था। यदि आपसे प्रश्न के मान लिया जाए एक मैच में जीतने की प्रायिकता 0.987 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी। अब बोले इसका क्या जवाब देंगे, दशमलव में रहे तो मैंने कहा था इसको 1 में घटाना है, कोई भी है दशमलव में है या भिन्न में है, आपको 1 ही में घटाना, 0.987। अब घटाइए 1 दशमलव के बाद 0, 3 अंक है, 3 शून्य दे दिया अपने मन से, और इसका 0.987, 3 8 1 9 0, यानी 0.013 ये हुआ मैच हारने की प्रायिकता। उसी तरह यदि प्रतिशत में रहे 0.9787% है, मान लिया जाए जीतने की प्रायिकता एक मैच ना, एक मैच जीतने की प्रायिकता मान लिया जाए इतना प्रतिशत है, और कहेगा हारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो फिर इसको किसमें प्रतिशत वाला को हमेशा 100 में घटाइए, 100 देखिए दशमलव का 2 अंक है, 2 शून्य, इसको दशमलव में घटाना है, ठीक है ना। ये देखिए 97.87 है, 7 3 10 8 1 9 7 2 9 खत्म, यानी 2.13% हो जाएगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि निश्चित की प्रायिकता 1 और निश्चित की प्रायिकता 0 होती है, और कई ढंग के प्रश्न है, इसमें यादृच्छिक का चर्चा होगा। यादृच्छिक मतलब होता है कि हम सब जान रहे हैं, यादृच्छिक क्या माना होता है कि हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हम देख करने का, जैसे एक थैले में लाल पीला हरा सब जान रखे हैं, हम जान रहे रखे हैं, लेकिन हम हाथ जो देंगे हम देख करके नहीं देंगे, बिना देखे देंगे, इसको तो यादृच्छिक, बिना देखे सब कुछ मालूम होते हुए भी हम बिना देखे निकाल रहे हैं, अनजान में निकाल रहे हैं। ये घटना हो भी सकती है नहीं। अब लाल गेंद निकालना, हम हाथ दे रहे हैं, क्या जरूरी लाले गेंद निकलेगा, पीला निकल सकता है, हरा निकल सकता है, लेकिन कोई भी घटना उतनी बार ही घटेगी जितना वहां है। 5 लाल गेंद है, हम बार बार हाथ देते रहेंगे, लाल गेंद निकलने की घटना 5 बार होगा। दूसरा पीला काला जो भी रखें सब निकलेगा, लेकिन जब सब थैला से निकाल लेंगे तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5 होगा, क्योंकि 5 बार हमने सारा झोली खाली कर दिया, तो झोले में जितना था 15 तो गेंद था, पहले वाला हिसाब में 15 गेंद में निकाल चुका, लेकिन 15 में लाल गेंद निकालने में हमको 5 बार ही मैंने जो है घटना किया, 5 बार ही मेरा हाथ उसमें फिक्स किया है। लाल गेंद के ऊपर लाल गेंद को निकालने में उसके ऊपर मेरा 5 बार ही हाथ गया है, 5 बार में उसका क्लियर, इसलिए जितना बार संख्या है उतना घटना ऊपर लिखाता है और कुल संख्या को नीचे लिखा जाता है। ये 1 नंबर में सवाल करता है। तो प्यारे बच्चों में आपकी सेवा में ये थोड़ा सा जानकारी दिया, विशेष के लिए फिर अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।